फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी ई ज्ञान। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य पढ़ाने वाली हूँ। लोकगीतों के बारे में जब कभी भी मेरे दिमाग में विचार आया तो सबसे पहले यही सोचा मैंने कि इन गीतों को किसने बनाया और कैसे आया। ये छत्तीसगढ़ जो राज्य था वो आदिवासी बहुल राज्य था और अभी भी है, मतलब प्रेजेंट में भी है। और इसकी शुरुआत जो है, वो गीतों की जो शुरुआत जो है वो मुख्य रूप से आदिवासियों ने ही की। हर एक जो संस्कृति है प्राचीन काल से लेकर के अभी तक कृषि पर ही आधारित थी और है। तो ऐसा माना जाता है कि जब विभिन्न कार्य में लोग व्यस्त रहते थे तो उस समय भी, मतलब प्राचीन काल में भी कृषि में ही ज्यादातर व्यस्त रहते थे, तो उसी से उन्होंने इस चीज की शुरुआत की। और इसी वजह से आज तक इस गीत का जो, मतलब जो कौन खोज किया या कौन इसका रचनाकार है, यह भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोकगीतों की एक विशेषता यह है कि इन गीतों की शुरुआत किसने की, कौन इसके रचयिता थे, ये नहीं जाना गया है। लेकिन कुछ विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि जो गीते हैं उनकी शुरुआत आदिवासियों ने की। इन गीतों में कुछ अपनी एक शैली होती है, जैसे कि प्रश्न उत्तर वाली शैली होती है, या फिर ये लोग पुनरुक्ति वाली शैली को अपनाते हैं, या तो फिर अतिशयोक्ति वाली शैली को अपनाते हैं। इनमें भाव का संचार होता है, अपनी अभिव्यक्ति को ये लोग शैलियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। गीतों की यही विशेषता है। अच्छा, गीतें भी कई प्रकार की है, जैसे कि कृषि प्रधान गीतें हैं, जैसे हम कृषि वगैरह करते थे तो उस समय अपना गीत गाते थे, अलग टाइप का गीत गाते थे। कोई तीज या त्योहार रहता था तो उससे फिर मतलब या कोई पर्व था तो उस समय फिर गीतें बनने लगी। ठीक है, कई कई संस्कार भी आते थे, जैसे कि आपके घर कोई बालक का जन्म हुआ या कोई विवाह हुआ, तो इस तरीके से गीतों की एक शुरुआत सी होने लगी और लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिल करके इकट्ठा होने लगे और अपने मनोरंजन के साधन के रूप में गीतों की इन्होंने शुरुआत की। तो छत्तीसगढ़ की जो जितनी भी जो लोकगीत हैं उनमें अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारे जो नृत्य हैं वो सिर्फ बहुत सारे जो गीत हैं वो सिर्फ नारी के द्वारा गाया जाता है, या तो फिर पुरुष के द्वारा गाया जाता है, या तो फिर नारी और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। मतलब दोनों इसमें वाद संवाद की तरह गाना को गाते हैं। ठीक है, श्रृंगार प्रधान गीतें भी हैं, लोक गाथाओं पर आधारित गीतें भी हैं। ठीक है, और संस्कार प्रधान गीतें भी हैं। जैसे कि अगर नारी प्रधान गीतों की बात करते हैं तो इसमें सुहा गीत आ जाता है, तीज वाला गीत आ जाता है। पुरुष प्रधान गीत की बात करते हैं तो कर्मा गीत आ जाता है, पंथी गीत आ जाता है। नारी पुरुष दोनों की बात करते हैं तो इसमें भी कर्मा गीत आ जाता है। श्रृंगार प्रधान गीतों की अगर बात करते हैं तो उसमें सोहर गीत आ जाता है। लोक गाथा वाली गीत की बात करते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं, केवला रानी और अहिमर रानी, ये सभी जो गीत आ जाते हैं। संस्कार गीत में अगर बात करते हैं तो तेल माटी चुल माटी वाले जो गीत आ जाते हैं, जो एक विवाह के समय गाए जाने वाला एक सांस्कृतिक गीत होता है। तो इस तरीके से हम जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जितने भी गीत हैं उन्हें हम विभाजित करके देख सकते हैं और इसी तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ताकि हमें बहुत आसानी से समझ में आ सके कि गीत जो है वो किस तरीके से हैं। अच्छा, इन गीतों को बहुत से लोगों ने संरक्षण दे करके रखा, लोगों ने इस गीत को बचा करके रखा। जैसे कि बहुत सारे लोक संरक्षण संस्थाएं हैं, उन्होंने इस गीत को बचा करके रखा। विभिन्न जातियों ने इस गीत को बचा करके रखा। ठीक है, समय समय पर लोगों ने मतलब अनेक संस्थाओं का विकास किया और उसके साथ ही वो जो संस्थाएं थी मतलब इनका संरक्षण करती थी, अपने आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको देते जाती थी। और इस तरीके से जो गीत थे वो कभी मतलब मरे ही नहीं, हमेशा जीवंत रहे और आज भी चलते आ रहे हैं। जातियों में जैसे बोलेंगे तो जैसे देवार जाति आ जाता है ना, अधीर जाति आ जाता है, प्रधान जाति आ जाता है ना। इन सभी जातियों ने क्या किया, इस जो लोकगीत था उसको संरक्षित करके रखा और उनमें और ज्यादा बढ़ाया चीजों को, मतलब उसके डेवलपमेंट में इन लोगों ने काम किया। ठीक है, मतलब इन्हीं लोगों ने क्या किया, इसको एक फ्लो दिया, एक शैली प्रदान की और इसका संरक्षण किया और इसको अपनी लाइफ में
यूज किया अपना जितना ज्यादा हो सके। अभी भी हम किसी के घर भी अगर हम जाते हैं तो हमें बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, आप पहुना आ गई, पहुना आ गई, ऐसा करके, और फिर हमारे लिए गीत गाने लगते हैं कि हाँ पहुना के लिए हम गीत गाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज भी छत्तीसगढ़ की जो मतलब कृषि वाली जो क्षेत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है उनमें लोकगीतों का कितना अधिक महत्व है। अब हम इसका जो डिवीजन है वो एक बार देखते हैं, लोकगीतों को कितने भागों में बांटा गया है वो देखते हैं। सबसे पहले तो विवाह प्रधान गीत है, ठीक है, या इसी को बोल सकते हो संस्कार, ठीक है। पर्व के अनुसार हमारे कितने हैं, ठीक है। श्रृंगार प्रधान, फिर आता है जनजाति प्रधान। हर जाति जो है वो अपनी लोकगीतों और लोक नृत्यों की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती है, तो वो भी हमें देखना है। अच्छा, नृत्य में भी गीत गाए जाते हैं, मतलब जैसे कोई कर्मा नृत्य है तो उसमें कर्मा गीत ही गाया जाता है, तो उस तरीके से भी हम एक ऐड करके इसका भी एक डिवीजन देखते हैं, जैसे नृत्य प्रधान गीत, ठीक है। और कोई अन्य जो गीत है वो सभी हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमें 4-5 डिवीजन जो है वो देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। अगर हम गीतों को डिवाइड करते हैं तो हम इसको अब एक के बाद एक देखते जाते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संस्कार प्रधान गीत से। पहला देखते हैं तेल माटी, ठीक है। तेल माटी क्या होता है, विवाह के समय लोग चूल्हा बनाते हैं और चूल्हा बनाने के लिए ये लोग मिट्टी लेने करके जाते हैं। एक पूरा बैंड बाजा रहता है, पूरा बजाते बजाते गाते गाते ये लोग जाते हैं और वहां से मतलब कोई भी एक जगह से ये लोग मिट्टी लेकर के आते हैं, वहां की पूजा करते हैं, फिर मिट्टी लेकर के आते हैं, फिर चूल बनाते हैं, फिर चूल में ही ये लोग खाना बनाते हैं। तो उसी समय जो गीत गाया जाता है उसे तेल माटी बोलते हैं। दूसरा है चूल माटी। कई बार पेपर में इसका ऑर्डर भी दे दिया जाता है कि पहले तेल माटी आया कि चूल माटी आया, ठीक है। तो अब शादी अटेंड करिए तब पता चलेगा। चूल माटी में क्या करते हैं कि हल्दी तेल वगैरह चढ़ाते हैं, जैसे दूल्हा है या दुल्हन है उसको मतलब आजकल क्या बोलते हैं इसी को, संगीत या फिर मेहंदी बोल देते हैं। तो वही है, छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो गाँव में लड़का लड़की दोनों को शादी के समय हल्दी और तेल चढ़ाते हैं, ठीक है। हल्दी तो पूरे हाथ पैर में लगा देते हैं, तेल जो है वो सिंदूर पे या सिंदूर वाली जगह पे डालते हैं। तो इस समय भी एक गीत गाया जाता है, वो है ये, ठीक है, चूल माटी। उसके बाद देखते हैं हम बारात। जब दूल्हा जो है वो बारात लेकर के आता है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे बोलते हैं बारात गीत या बाराती गीत बोलते हैं। तो ये भी अच्छा है एक, ठीक है। उसके बाद आता है परघावनी। जब दूल्हा बारात लेकर के आता है तो दुल्हन की तरफ से जो भी लोग रहते हैं वो लोग स्वागत के लिए नृत्य भी करते हैं और गीत भी गाते हैं, जिसको बोलते हैं परघावनी गीत, ठीक है। उसके बाद लगते हैं फेरे। फेरे तो 7 फेरे, मतलब हर एक शादी में अलग अलग फेरे होते हैं, मतलब नंबर ऑफ फेरे जो रहते हैं अलग अलग होते हैं। तो उस समय फेरों के समय भी गीत अलग अलग, मतलब संस्कृति में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अलग अलग गीत गाए जाते हैं। तो वो ये है कि फेरों के समय भी गीत गाया जाता है। फिर अब शादी हो गई, फिर अब उन लोगों को गिफ्ट देंगे, तो इसको बोलते हैं टिकावन, ठीक है। टिकावन के समय क्या होता है, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे रहते हैं, दोनों को गिफ्ट वगैरह देते हैं और उसी समय सब लोग ना गीत गाते जाते हैं, उसी को बोलते हैं टिकावन की रस्म। अब शादी हो गई, अब घर से जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया विदाई।
जब दुल्हन का विवाह, दूल्हा दुल्हन का विवाह हो जाता है तो दुल्हन के घर वाले लोग जो रहते हैं उसको छोड़ते हैं और मतलब दुल्हन जो होती है दूल्हे के साथ जाती है, उस समय जो गीत गाया जाता है उसी को विदाई गीत कहा जाता है। फिर एक और आ जाता है इम्पोर्टेंट है जो सोहर गीत। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है व्यापम और पीएससी में कि सोहर गीत क्या है। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है घर पे तो सोहर गीत गाया जाता है और उत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इसमें एक चीज और भूला है मैंने, ये है भड़ौनी गीत। भड़ौनी गीत, ठीक है। भड़ौनी गीत जो रहता है वो उपहास के लिए गाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गाली वगैरह भी देते हैं। बिहार साइड तो भड़ौनी गीत में कुछ भी गाली वाली जोड़ के अपना एक रस्म जैसा बनाते हैं और गीत देते हैं। वैसा छत्तीसगढ़ में भी, जनजातियों में और बहुत सारे अलग अलग संस्कृतियों में हमें भड़ौनी गीत भी सुनने को मिलता है, जिसमें हास उपहास किया जाता है एक दूसरे का। मतलब दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष दोनों एक दूसरे का उपहास करते हैं और एक तरफ से इंजॉय करते हैं उसको। तो ठीक है, हमने जितने भी विवाह एवं संस्कार गीत थे वो सब हमने देख लिया है। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व गीत। पर्व गीत में आ जाते हैं कर्मा, सरहुल, गौरा गौरी का पर्व भी होता है, भोजली का भी पर्व होता है, कक्सार। हाँ, लगभग इतने ही जो नृत्य हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व गीत हैं, ठीक है। तो इनको भी अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कर्मा गीत को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कर्मा गीत जो होता है वो कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, या कर्मा माता के लिए भी शायद इस गीत को गाया जाता है। छत्तीसगढ़ की जितनी भी जो नगरे हैं या फिर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर मुख्य रूप से कृषि का कार्य चलता है और उनके जीवन का मतलब एक रूटीन बन गया है कि वो लोग सुबह उठते हैं, फिर काम अपना खाए वाए कुछ कुछ, फिर दोपहर में चले गए खेत, फिर उसी को वो लोग दिन भर क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं और एक मतलब कर्म को, जो भी वो लोग कर्म करते हैं उसी को एंजॉय करते हैं और उसी के लिए इन्होंने गीत का नाम दे दिया कर्मा गीत, अर्थात अपनी जीवनचर्या में जो गाया जाने वाला जो गीत है कर्मा गीत। कर्मा गीत जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक फेमस है और सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक गाया जाने वाला जो गीत है वो कर्मा गीत है। दूसरा देखते हैं हम सरहुल गीत। छत्तीसगढ़ में उराव जनजाति जो है वो जशपुर और जो रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, जशपुर सरगुजा रायगढ़ वाले क्षेत्र में ये लोग बहुतायत रूप में निवास करते हैं और उराव जाति लोग जो रहते हैं सरहुल नृत्य मनाते हैं। ये लोग सरना देवी की पूजा करते हैं और सरहुल नृत्य को एक पर्व के रूप में, एक उत्साह से ये लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं और सरहुल गीत गाते हैं, ठीक है। गौरा गौरी गीत कार्तिक माह का जो महीना होता है उसी में जब दिवाली या हमारी दीपावली पड़ती है तो उसी के दिन रात में गौरा गौरी की स्थापना की जाती है। यह भगवान शंकर और माता पार्वती का प्रतीक होता है। हम क्या करते हैं, मतलब पुजारी जो रहते हैं जाते हैं पूजा करके किसी स्थान का मिट्टी लेकर के आते हैं और उसी का शेप बनाते हैं, भगवान के रूप में उन्हें स्थापित करते हैं और रात भर गीत गाया जाता है। इस पर्व का बहुत अधिक महत्व है छत्तीसगढ़ अंचल में, इसीलिए शायद मेंस 2015 के क्वेश्चन में इसको पूछ दिया गया था कि गौरा गौरी जो गीत है, गौरा गौरी जो नृत्य है वो क्या है। मेरे ख्याल से गीत ही पूछा था उसमें, ऐसा मुझे याद आ रहा है। फिर देखते हैं भोजली। देखो छत्तीसगढ़ के लोग जो है बहुत ज्यादा सीधे हैं, इन लोगों के में मतलब इतना भोलापन है और ये लोग हर चीज को बहुत अच्छे से अपनाते हैं और बहुत अच्छे से निभाते हैं। जैसे कि आपके घर कोई अतिथि आएगा तो उसका बहुत अच्छा सा मतलब आदर करते हैं और उसका बहुत खातिरदारी करते हैं, बहुत भोले और सीधे स्वभाव के रहते हैं। और ये लोग मित्रता को बहुत अच्छे से अपनाते हैं और मित्रता का ही जो प्रतीक है भोजली, ठीक है। भोजली मतलब क्या होता है, भोजली एक दूसरे के कानों पर चढ़ा करके लोग मित्रता करते हैं, तो इसी समय जो गीत गाया जाता है उसी को बोलते हैं भोजली गीत, ठीक है। फिर आते हैं कक्सार गीत। कक्सार गीत जो है वो कक्सार मतलब ये क्या होते हैं, कक्सार हमारा जो घोटुल है,
मुड़िया जनजाति लोग का जो घोटुल है उन लोग का बोलते हैं इसको ज्ञान का केंद्र। इस ज्ञान के केंद्र में लोग जो रहते हैं, मतलब इनकी संस्कृति वाले जितने भी लोग रहते हैं वो लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। और वहीं पर मतलब ऐसा माना जाता है कि घोटुल का जो स्थापना है लिंगोपेट ने किया था और उन्हीं की पूजा करते हैं घोटुल में, और साथ ही साथ कपसार नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं छेरछेरा। जब नई फसल कटती है तो उसकी खुशी में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है ना, और उस समय गीत गाया जाता है, छेरछेरा कोठी के डालना हे मेरा, ऐसा गाया जाता है। ठीक है, तो कई बार कुछ गीत के मुखड़े भी पूछ दिए जाते हैं, तो हमको याद करना है। जैसे भोजली का ओ देवी गंगा लहर तुरंगा, ओ देवी गंगा लहर तुरंगा, लहर तिरंगा। ठीक है, ईवीओ के पेपर 2014 में ये सेंटेंस को दे दिया गया था, पूछा गया था कि ये कौन सा गीत है। ठीक है, बस छेरछेरा में छेरछेरा कोठी के डालना हे मेरा। कोठी का मतलब होता है स्टोर रूम, जहाँ पर हम चीजों को इकट्ठा करके रखते थे या अभी भी रखते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता था, पहले कच्चे मकान बनते थे और 2-2 फ्लोर वाले बनते थे, तो ज्यादातर कोठी जो था ऊपर वाले फ्लोर को बनाया जाता था और वहीं पर धान या जो भी कीमती चीजें रहती थी उसको रखते थे। ठीक है, ये हो गया। अगला हम देखते हैं फाग गीत। फाग गीत जो होता है यह भी एक पर्व गीत है। फागुन का महीना फरवरी में मतलब रंग गुलाल का एक महीना है, इसमें पूजा की जाती है और फिर उसके बाद लोग रंग गुलाल खेलते हैं, तो उसी समय जो गीत गाया जाता है उसी को बोला जाता है फाग गीत। यह भी छत्तीसगढ़ का मतलब बहुत पुराने समय का मनाया जाने वाला एक पर्व है और इस पर्व में गीत गाने की जो विशेषता है वो शायद यहीं से शुरू हुई। अच्छा, फाग गीत में एक और चीज है कि इस दिन स्पेशली करी लड्डू भी बनाया जाता है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो कई बार अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या क्या इसकी विशेषता है या फाग गीत के बारे में कुछ बताइए करके, तो एक स्पेशल व्यंजन भी है जो आप इन गीतों के साथ मतलब कुछ हमें मिलता है ऐसे जानकारी में, तो वो सब भी ऐड कर सकते हो आप। अब हम देखते हैं श्रृंगार परक गीत। श्रृंगार परक गीत में मुख्य रूप से हम जानते हैं ददरिया को। ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ददरिया का अर्थ होता है दर्द का गीत। कई बार इसका मीनिंग भी पूछ दिया जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। मन में उठने वाले विभिन्न भावों को बताने के लिए कई बार ददरिया का गीत गाया जाता है। स्त्री या फिर पुरुष दोनों के द्वारा इस गीत का गायन किया जा सकता है। ठीक है, कई बार इसकी कुछ लाइंस भी रहती है, वो भी एग्जाम में दे दी जाती है। आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, फूटहा मंदिर में कलश तो नहीं है और 2 दिन की अवैया दरस तो नहीं है। मेरी छत्तीसगढ़ी अच्छी है, ठीक है, तो मुझे ये जो सेंटेंस है वो याद हो गया है। आप भी याद कर लो, क्योंकि आजकल पीएससी में कुछ भी पूछा जा रहा है तो बहुत इजी है ये। फूटहा मंदिर में मतलब कोई मंदिर जो है वो खंडित हो गया है और उसमें कलश नहीं है और 2 दिन से जो आने वाला है उसका कोई दर्शन नहीं है, तो ये एक दर्द को बताता है, इसी वजह से इसको ददरिया में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो श्रृंगार परक गीत है उसमें हमने ददरिया को देख लिया है। अब हम कुछ और नृत्य देखते हैं जिसमें आता है पहला, अच्छा इसको बोलते हैं नृत्य गीत, अर्थात नृत्य विशेष में गाए जाने वाला गीत, अर्थात ऐसा गीत जो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर नृत्य में ही गाया जाता है, उसमें आता है पंथी। पहला पंथी, दूसरा सुवा। ठीक है, पंथी को पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं इनके बाद लिखते जाती हूँ। देखो, पंथी जो नृत्य किया जाता है वो सतनाम धर्म को अपनाने वाले, जो उनके प्रवर्तक गुरु घासीदास जी को मानने वाले जो
सतनामी समाज के जो लोग हैं वो लोग गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस के अवसर पर या कभी कभी अपने कुछ भी पर्व के समय ये लोग पंथी नृत्य करते हैं। इसमें पिरामिड जैसा शेप बनाया जाता है, स्त्री पुरुष सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और ये जो नृत्य है वो अत्यंत सुंदर होता है। फिर देखते हैं सुवा नृत्य। सुवा नृत्य जो रहता है कार्तिक महीने में दीपावली के पर्व से प्रारंभ होता है और देव उठनी तक ये जो नृत्य है कई बार चलते रहता है और कई बार 3-4 कहीं पर ये भी मिलता है कि 3-4 दिन तक ही ये नृत्य किया जाता है, पर स्पेशली ये दीपावली के दिन ही शुरू होता है। कोलिन जाति की जो महिलाएं रहती है इस नृत्य को करती है और गीत गाती हैं। सुवा गीत जो है वो मुख्य रूप से मतलब सुआ एक पक्षी होता है, उसको बीच में रखते हैं टोकरी में और उसके चारों ओर ही इस गीत को गाया जाता है। और सुबह की भांति इसमें ये लोग डांस करने की कोशिश करते हैं, नृत्य को मतलब गाते गाते कोशिश करते हैं। जैसे इसका एक लाइन है बड़ा मजेदार, ये लोग बार बार रिपीट कर करके गाते हैं कि चाटी ऐसा लिखते हैं, बताती हूँ उसको। माटी बेचारा माटी ढोए तरी नारी। इनकी शुरुआत इसी तरीके से होती है, तरी नारी नारा ऐसा करके ये लोग गाते हैं और इस लाइन को ये लोग बहुत ज्यादा रिपीट करने के लिए इस टाइप के कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है राउत नृत्य गीत। गढ़वा बाजा की धुन पर यादव जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं और गीत गाते हैं। दीपावली के पर्व के समय यह जो गीत है प्रारंभ होता है और देव उठनी तक इस गीत को गाया जाता है और साथ ही साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, बिलासपुर का जो राउत नाच है बहुत अधिक फेमस है। इंस्ट्रूमेंट भी इसका गढ़वा बाजा है। इस नृत्य को गहिरा नृत्य भी बोला जाता है, भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें जो गीत गाया जाता है वो दोहा होता है। जब हम लोग प्रमुख पर्व को पढ़ेंगे तो उस समय मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से दिवाली के दिन इस नृत्य की शुरुआत होती है और ये लोग कैसे कैसे करते हैं। और गाँव में ये भी अभी भी बहुत अधिक प्रचलन में है, गाँव में शहरों में सभी जगह अभी भी प्रचलन में है और बहुत सुंदर नृत्य होता है। इसमें लोग बहुत कौड़ियों से सज धज के गढ़वा बाजा के धुन पर नाच करते हैं और गीत गाते हैं और छोटा छोटा अपने हाथों में मड़ई लेते हैं और तो इसी वजह से बहुत सुंदर जो नृत्य है वो बनता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य भी जो रहता है एक नृत्य प्रधान गीत है, अर्थात कर्मा नृत्य भी होता है, कर्मा गीत भी होता है और कर्मा नृत्य करते समय ही कर्मा गीत गाए जाते हैं। गेड़ी नृत्य और या गेड़ी नृत्य गीत, जब हम गेड़ी चढ़ते हैं या फिर उस समय मतलब जब गेड़ी को चढ़ा जाता है तो उसी के साथ ही मतलब उसमें नृत्य भी किया जाता है और गीत भी गाया जाता है। गेड़ी नृत्य गीत जो है वो मुख्य रूप से बस्तर अंचल में बहुत ज्यादा प्रचलित है। जो मुड़िया माड़िया युवक रहते हैं वो इस नृत्य को करते हैं और घोटुल के जो युवा माड़िया जो रहते हैं युवक वो लोग बहुत ज्यादा फेमस है नृत्य को करने के लिए। गौर नृत्य भी जो है वो आपका मुड़िया माड़े जो सभ्यता है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य को बहुत ही सुंदर नृत्य कहा जाता है। सरहुल नृत्य गीत, सरहुल को फिर एक बार और एक्सप्लेन किया था। आपकी जो मतलब ये है आपके उराव जाति लोग, उराव लोग क्या करते हैं सरहुल पर्व भी मनाते हैं और सरहुल नृत्य भी करते हैं और सरहुल नृत्य के समय वो लोग सरहुल नृत्य गीत गाते हैं। सैला नृत्य, सैला मतलब होता है लकड़ी से ये लोग डांस करते हैं और उसके बाद उसी समय ही ये लोग साथ ही साथ गीत भी गाते जाते हैं तो उसी को सैला नृत्य गीत बोलते हैं। हुल्की पाटा, कक्सार पाटा ये दोनों भी आपके मुड़िया माड़िया युवक है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। घोटुल के युवक लोग इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थापटी नृत्य। थापटी नृत्य गीत जो है वो कोरकू जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और इसमें भी जब नृत्य किया जाता है तो उसी समय गीत भी गाया जाता है। तो
अगर हम रिलेट करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मतलब कुछ कुछ जो गीत है वो नृत्य के हिसाब से ही बने हुए हैं, तो इसी वजह से उसी से रिलेट करके आपको गीतों को याद करना होगा। अगर आप मेंस में लिखते हो कि नृत्य गीत कौन कौन से हैं करके, तो इन सभी नृत्यों का नाम लिखो और फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड गीत गाए जाते हैं या वही गीत गाया जाता है, ऐसा करके आप लिखो तो फिर बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रमुख जनजातीय नृत्य गीत। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं हम घोटुल पाटा गीत नृत्य। घोटुल पाटा जो है वो मृत्यु के समय गाया जाता है या गोड़ी भाषा में गाया जाता है। मुड़िया माड़िया आदिवासी जो होते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे पूरे बाजा वाजा के साथ उनका विदाई करते हैं और उस समय जो गीत गाया जाता है उसी को घोटुल पाटा गीत बोलते हैं। अगला है लिंगोपेन। लिंगोपेन को मुड़िया माड़िया जो जनजाति के लोग हैं अपना देवता मानते हैं और इन्हें ये धरती का राजा मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घोटुल की जो स्थापना है लिंगोपेन ने की है, तो लिंगोपेन को भगवान के रूप में पूजते हुए ये लोग उसकी पूजा करते समय गीत गाते हैं, इसी को बोलते हैं लिंगोपेन गीत। छेरता गीत, जब नई फसल का आगमन होता है, ठीक है, नई फसल का आगमन 2 बार होता है, एक खरीफ का जब फसल की कटाई होती है तो, और एक रबी की फसल की जब कटाई होती है तो, ठीक है। तो जो छेरता गीत है वो कि जो खरीफ की फसल की जब कटाई होती है तो उस समय गीत गाया जाता है, उसे बोलते हैं छेरता गीत। छेरता गीत का ये एक उप नाम भी है, इसको बोलते हैं छेरा गीत। बच्चे जो रहते हैं सभी के घर जा जा करके धन धान्य मांगते हैं और फिर गीत गाते हैं, तो उसी के समय ये गाया जाता है छेरता गीत। अगला है तारा गीत। तारा गीत जो है वो भी नई फसल के आने के समय ही गाया जाता है। नव युवतियों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है और मतलब एक सेलिब्रेशन टाइप का रहता है, इसमें पिकनिक वगैरह मनाते हैं ये लोग और उसके बाद एक दूसरे का उपहास वगैरह भी करते हैं इस गीत के माध्यम से। फिर अगला है चैत परब गीत। चैत परब गीत जो है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। अच्छा, घोटुल पाटा का जो गीत रहता है वो गोड़ी गीत है और इसी प्रकार जो चैत परब जो गीत है वो भद्री में गाया जाता है। भद्री कई बार इसमें उड़िया को भी मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी जो गीत है वो चैत्र माह में गाया जाता है। युवतियां जो रहती है दीप प्रज्वलित करती है और भगवान की पूजा वगैरह भी करती है। लोग सुबह सुबह जाते हैं और नहा वहा के लोग पूजा करते हैं, तो ये भी उसी समय गाया जाता है। रीलो गीत जो है एक विवाह गीत है। बस्तर के आदिवासी मुड़िया माड़िया जनजाति का जो विवाह का जो गीत है उसी को रीलो गीत कहते हैं। रीलो गीत जो है वो सिर्फ विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। लेंजा गीत, कभी भी इस गीत को गा लिया जाता है, कभी भी मूड बने, कभी मौज मस्ती के समय इस गीत को गाया जाता है। प्रश्नोत्तरी शैली में रहता है यह गीत। कोटनी गीत, यह भी मुड़िया माड़िया जाति लोगों का, और बहुत सारे मतलब मुड़िया माड़िया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर विवाह के समय इस गीत को गाया जाता है, इसको बोलते हैं कोटनी गीत। कोटनी गीत भी है, वह भी उड़िया और भत्री का मिक्स है। उड़िया और भत्री दोनों का सम्मिलित रूप है। विवाह के अवसर पर इस गीत को गाया जाता है। और अन्य अगर हम गीत की बात करते हैं तो उसमें आता है बांस गीत। बांस गीत में बांस का ही एक यंत्र होता है जिसको बहुत सुंदर सजाया जाता है और उसी में ही से धुन निकाली जाती है, इसी वजह से इसे बांस गीत कहते हैं। राउत जाति के द्वारा यह गीत गाया जाता है। ये जो गीत है वो श्रृंगार प्रधान गीत है। श्रृंगार या फिर करुणा प्रधान गीत है। कई बार गीतों की विशेषता भी पूछी जाती है कि कौन सा प्रधान गीत है, तो ये जो गीत है वो श्रृंगार प्रधान गीत है। और इस गीत में एक गायक होता है, एक रागी होता है और एक वादक, ठीक है। गायक जो रहता है गीत गाने का काम करता है, रागी जो रहता है हुकार भरने का काम करता है और वादक जो रहता है इंस्ट्रूमेंट को बजाने का काम करता है। तो ये भी एक अत्यंत फेमस गीत है
ठीक है। छत्तीसगढ़ के कैजूराम यादव, देवांगन नहीं है, कैजूराम यादव को बांस गीत के लिए कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ खेल गीत भी हैं, जैसे कि अटकम पटकम और फुगड़ी। ये भी बच्चों के द्वारा ग्रामीण अंचल में खेले जाने वाले खेल हैं। और जब इन खेल अच्छा गेड़ी भी आता है इसी में ही, जब बच्चे खेल खेलते हैं तो उस समय भी ये सभी जो गीत है वो गाए जाते हैं। खेल गीत हो गए। फिर आता है गाथा गीत। गाथा गीत में भरथरी, ढोला मारू, ढोला मारू का जो गीत है वो आ जाता है इसमें। ठीक है, लोरी चंदा, पंडवानी, इस टाइप के कुछ कुछ जो गीत हैं वो गाथा गीत के रूप में गाए जाते हैं। और अच्छा इसमें फूलवासन भी आते हैं, जो लक्ष्मी और माता सीता का संवाद है, जिसमें माता सीता जो है वो लक्ष्मण भगवान से फूल लाने के लिए कहते हैं, तो उसका इसमें विवरण दिया गया है। भरथरी और ढोला मारू की प्रसिद्ध गायिका है सूरजबाई खांडे। भरथरी जो गाथा है उसमें भरथरी और रानी पिंगला का के बीच में जो संवाद है और उनके बीच में कुछ कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, उस सब का विवाद और जो भी उस टाइम जो घटित हुआ उसी को गीतों के माध्यम से, गाथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार से ये गाथा गीत भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है।